हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द लेडीज टेलर। मैं गणेश दहिया ब्लाउज कटिंग के बारे में आज बताना चाहूँगा। फोर टक्स का ब्लाउज बगैर अस्तर का सादा ब्लाउज, सिंपल ब्लाउज आज आपको कटिंग करना सिखाऊंगा। तो आइए सिंपल ब्लाउज की कटिंग करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये नाप लिखा हुआ है। इसमें प्लेन ब्लाउज 4 टक्स का ब्लाउज है। लंबाई 14 इंच की है, चेस्ट 36 हो गई, सीना, कमर 30 है, आस्तीन 5 और गोले 11 इंच, मोरी हम इनको कहते हैं। खंदा आस्तीन के जस्ट नीचे, खंदे से नीचे जो नाप होता है 12 इंच का, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वो ये नाप बहुत ज़रूरी है। शोल्डर 15 इंच का। गले का नाप हम लेते हैं पीछे का 9, आगे का 7 है। ये नाप हमारे पास अभी अवेलेबल। सबसे पहले हम आस्तीन काटते हैं, ठीक है। तो बराबर कपड़े को किया। अब ये देखने की वाली बात ये है कि ये बराबर हमने इसलिए किया कि इस बार नाप है छोटा। अगर नाप ज़्यादा होता है तो फिर हमें एक्स्ट्रा लगते हैं, क्योंकि पीछे जॉइंट आता है। लेकिन ये नाप एक्स्ट्रा नहीं है, क्योंकि इसमें 11 इंच की गोलाई है आस्तीन, तो हमारे ये बराबर से हो जाएगा। सबसे पहले हम, जैसे आस्तीन हमारे 5 इंच है तो हमें कुछ नहीं 6 इंच का रखना है, ठीक है। सीधा सिंपल है। किसी 5 इंच की आस्तीन है तो हमको 6 रखना है, क्योंकि आधा इंच का आप नीचे, आधा इंच ऊपर जाएगा, ठीक है। अब ये गोलाई हमारे पास 11 है तो 11 का हमने निशान लगा दिया ये। अब ये ऊपर वाला 12 है तो हमको इसमें 13.5 तक लगभग रखना है। 1.5 इंच हमेशा ये ज़्यादा चीज़ होती है। फिर हमको, जैसे यहाँ ये 6 इंच है तो हमें ये यहाँ का 3 इंच रखना पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। आस्तीन में कई बार ध्यान नहीं पड़ता है नए सीखने वालों को, तो ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ 6 है तो बराबर आपको यहाँ 3 रखना पड़ेगा, ठीक है। ये हुई हमारा आस्तीन। उसके बाद ये जो शेप होता है, ठीक है, आस्तीन का ये गोलाई वाला हमें शेप यूँ लेना पड़ेगा। सबसे पहले हम ये शेप वाला हम ये काटेंगे, तुक्का लगा देंगे, तकलीफ नहीं पड़ेगी सिलाई के समय। और फिर ये 2 पोर्शन जो आगे वाला है, यहाँ हमको 1 इंच की गोलाई लेनी है। उससे क्या है, कभी आस्तीन में सलवट नहीं पड़ते, ये मेन ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ भी हमने तुक्का लगा दिया है, ठीक है। फिर आते हैं हमारे बैक कटने की। ये 4 टक्स का ब्लाउज है, बराबर काट लिया इसमें से। अब हमारे पास 14 इंच की लंबाई है तो हमने इसको भी 15 रख लिया। आधा इंच ऊपर काप में, आधा इंच नीचे, तो ये हमारे 15 हो गया। ये हो गया 15 इंच का। 5.5 इंच हमें खंदा उतारना है। नाप ना ज़्यादा बड़ा नहीं होने से 5.5, नहीं तो हम 5.25 करते हैं, ज़्यादा बड़ा होता है 6 भी करते हैं, ठीक है। 1 इंच का हमें डार्ट बेल्ट का निशान छोड़ना है। पीछे के जो डार्ट लगते हैं ये 1 इंच, ये विशेष पहले तो ये ध्यान रखना है। फिर हमारे आ रही है कमर 30, ठीक है। 4 का हम भाग लगाएंगे 7.5, ये 7.5 आपको रखना है। ये मेन ज़रूरी चीज़ें आप देखो कटिंग करने के लिए। जैसे 30 कमर है तो 1/4 उसका 7.5 कर लीजिए, ठीक है। ये काप अलग से छोड़ना है मेन, ये अगर नहीं छोड़ोगे तो परेशानी हो जाए। फिर हमने ये निशान लगा दिया, ठीक है, ये निशान हो गया। फिर हम काप के लिए अलग निशान छोड़ देते हैं। और ये जो नाप 9 इंच का है तो हम इसमें 2.25 इंच का हम गला रख लेते हैं, ठीक है। और ये गले की है गहराई 9, ठीक है। अगर हमको 10 चाहिए तो हम 10 करेंगे, चाहे 11 चाहिए 11 करेंगे, 8 चाहिए तो 8 करेंगे। लेकिन जितना बड़ा यहाँ होगा तो हमें शोल्डर और थोड़ा ज़्यादा चौड़ा काटना पड़ेगा। ये विशेष ध्यान रखने की बात है। अगर हमारे पास 12 इंच का गला होगा तो हमें थोड़ा शोल्डर कम करना पड़ेगा। ये मेन ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है। ये शेप हो गया हमने हमारे पास, ठीक है ना। लगभग ये थोड़ा तिरछा शेप हमने ले लिया। इसकी ये गोलाई हमें अंदाजे से देनी पड़ती है कि भाई शेप भी आ जाए आराम से। ये बराबर सीधा निशान लगा दिया। अगर सीधा हाथ से नहीं होता तो फिर आप स्केल से या अपने इंच टेप से लगा सकते हैं। मामूली ये गोलाई दे दी। ये आप इसको काट पाएंगे। ये काप के लिए हमने जो एक्स्ट्रा रखा था ये हो गया। ये तुक्का लगाना ज़रूरी है तो हमें सिलाई में कोई परेशानी नहीं होगी। फिर हम ये मिलाते हैं, ठीक है। तो ये बराबर लगभग मिल गया। थोड़ा सा इसमें हमको तुक्का ज़्यादा लगाना पड़ेगा। कई बार क्या है कि इसमें हमें देखना पड़ता है नाप के अकॉर्डिंग। मामूली आधा इंच का इसमें सेट बैठ सकता है, कोई तकलीफ नहीं है। ये गले का पीछे कटिंग हो गई है। अब बैक कटने के बाद मेन चीज़ इसमें ये है
कि आगे फ्रंट में हमें इतनी परेशानी नहीं आती है। 4 टक्स का है तो इसमें सबसे पहले हमने नाप, जैसे ये यहाँ से ले लिया हमने 13 इंच का, ठीक है। ब्लाउज अपने 14 इंच का है तो ये 13 ले लिया। तो ये हम पहले तो रखेंगे सीधा नाप इंची टेप से, ठीक है। ये इंची टेप से सीधा रखेंगे। फिर हमको 1 इंच यहाँ निशान लगाएंगे, क्योंकि मैन ये गोलाई 1 इंच ही हमें ऊपर देनी पड़ेगी। मैन ध्यान देने की ज़रूरत है 4 टक्स में पहले हम जो बराबर नाप लेंगे 13 साढ़े 13 नाप के अकॉर्डिंग, लगभग ये रहता है नाप 30 कमर में, ठीक है। अगर किसी का नाप थोड़ा हल्का है, शरीर दुबला पतला है, तो हम थोड़ा इसको आधा इंच और ऊपर कर सकते हैं। ये वाला चीज़ हेल्थ नाप होगा तो हमें बराबर जितना हो उसके नीचे निशान लेना पड़ेगा। क्यों, बेल्ट कम होगा चल जाएगा, ठीक है ना, लेकिन टुक्की का नाप पूरा होना चाहिए। तो फिर हमने इसको 36 सीने के नाप से हमने इसको शेप दिया। ये मैन देखो बेसिक चीज़ ये ज़रूरी है। देखो अगर यहाँ से 13.5 होगा, ठीक है, हमने निशान लगा दिया बराबर 13.5, 1 इंच ये ऊपर हमने ये गोलाई के लिए रख दिया, मैन ये गोलाई के लिए, इससे फिटिंग शानदार बैठती है। फिर हमने इस फड़के को ऐसे रख दिया। ये आगे वाला पोर्शन हम काटेंगे इसको, और ये सेम का सेम ये निशान लगा दिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये आपको बिल्कुल जैसा मैंने निशान लगाया तो थोड़ा सा इस बैग को ऊपर करके अंदाजे से ये हमारा निशान हो गया। अब ये सबसे बड़ी बात क्या है, जो आगे वाला पोर्शन होगा इसको हम आधा इंच ज़्यादा रखेंगे। क्यों रखेंगे, कि आगे डॉट्स लगते हैं भारी टुक्की के हिसाब से। और अब जैसे आगे का 7 इंच का गला हो गया, ये हमने 7 इंच का गला लिया और ये गोले हिसाब से इसमें ली। अब ये आधा इंच का हम काप के लिए आगे छोड़ रहे हैं। देखो ये ध्यान देने की बात है, आगे का जो भाग है हुकनाकी के लिए हम एक्स्ट्रा छोड़ते हैं। कई बार जैसे ये 12 बराबर काट दी तो हुकनाकी में और कम हो जाएगा, तो ये आगे हमें हुकनाकी के लिए रखना पड़ा, ठीक है। तो अब इसको हटाएंगे, हमारे पास निशान बन गया है, ठीक है। और ये जो आगे की गोलाई है खंदे की, इसको हम आधा इंच गोलाई में लेंगे, क्योंकि सल नहीं पड़ जाए कहीं, इस वजह से ये गोलाई हमें ज़रूरी है। ये चीज़ हो गई है, ठीक है। ये आपके सामने गले का भी कट गया है बराबर। मैन बैक अगर सही कट जाएगी तो उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। बराबर इस नाप से काट दिया है। ये देखिए बराबर इसके अकॉर्डिंग बराबर सेट हो गया। फिर इसमें थोड़ा बहुत हम काट जाट कर सकते हैं, कहीं शेप में कोई गड़बड़ आ गई है या कोई जो ज़्यादा कट गया है, ठीक है। अब ये टक्स है, इसके बराबर नहीं लगाना, ये विशेष ध्यान रखना आपको। ये इसके टुक्के से टुक्का बराबर नहीं होना चाहिए, कम से कम पाव से आधा इंच आगे होना चाहिए। इसका कारण मैं बताऊंगा कि जब डॉट्स लगते हैं ना तो ये चीज़ हो जाती है कम, ये ऑटोमेटिक ये चीज़ होता है कम, तो फिर ये ऑटोमेटिक ये ज़्यादा काटा हुआ इसके ऊपर बराबर बैठ जाएगा। ये मेन चीज़ की ध्यान देने की बात है। अब मैन डॉट के निशान लगभग जो प्रोफेशनल टेलर होते हैं वो कभी निशान नहीं लगाते, वो सीधा ऐसा करके सीधा यूँ निशान लगा दिया आपके सामने, ठीक है। उनके पास रात दिन की ट्रिक होती है, नाप के हिसाब से ये कर दिया, टक्स लगाते थे। लेकिन नए सीखने वालों के लिए मेन ज़रूरी है नाप तोल, ठीक है। तो मैं आपको नाप तोल बैठाना बताऊंगा, ज़रूरी है, ठीक है। 10.5 तक हमें ये निशान यहाँ लेना है, ठीक है। 10.5 में ये निशान आएगा यहाँ से, ठीक है। 30 कमर में मैन ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर ये जो 11.5 तक हमें ये नीचे वाला टक्स तक निशान आना चाहिए, लगभग 11.5 भी देख लीजिए, और 2.5 इंच नीचे से, ठीक है। और ये जो निशान है ये थोड़ा अगर यहाँ भी होगा तो चलेगा, थोड़ा हल्का ऊपर है चलेगा, इसमें इतनी परेशानी नहीं आती। मैन ये जो परेशानी आएगी, ठीक है। अब ये इसमें वो परेशानी है कि भाई इसमें वो तीसरा भाग करना है हमें, ठीक है ना। वो तीसरा भाग जैसे बैक में मैंने बताया था पिछले वीडियो में, वो तीसरा भाग करना है, वो डॉट्स का निशान आ गया, ठीक है। इसमें वो नहीं है कि भाई कहाँ लेंगे, इधर लेंगे किधर लेंगे, आपको तीसरा ऑटोमेटिक आ गया। मैंने तो अब नापा है आपके सामने, प्रोफेशनल हमारा रात दिन का काम है, इसलिए मैं आपको बता रहे हैं। और कई ऐसी बारीकी चीज़ें हम बताते रहेंगे आपको, हमारा अगले वीडियो देखते रहो। और फिर बेल्ट कटने की बारी आ गई है। बेल्ट में सीधा कपड़ा जो बैक के साइड में से हमें कपड़ा निकला वो काम लेना है, ठीक है। अब आपको कमर आ रही है 30, ठीक है। आधा इंच का काप छोड़ना है हुकनाकी की पट्टी के लिए। फिर वही 1/3 30 इंच का चौथा भाग 7.5 ही हमने ले लिया, 7.5 काप के लिए अलग छोड़ा, निशान लगा दिया। और ये काप के लिए अब अपने पास कपड़ा कम है तो आप कम लगा सकते हो, और अपने पास इसमें कपड़ा फुल है। फिर ये जो चीज़ है वो हमने नाप लिया, ठीक है। अब ये जो नीचे से हम बराबर पहले मिलाएंगे, ठीक है। ये कपड़ा सीधा हम ऐसे इसको करके हाथ से निशान लगा देंगे पूरा। फिर यहाँ से हमको काप के लिए केवल 1.5 इंच कपड़ा ज़्यादा चाहिए, ठीक है ना। 1.5 इंच में हमारे डॉट्स के भी लग जाएगा, काप में भी हो जाएगा बराबर। फिर हम मिला के देखेंगे,
ये ठीक है, यानी आधा इंच के लगभग हम करेंगे तो यहाँ भी डार्ट में जाएगा, इसलिए हमें एक्स्ट्रा काटना पड़ता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा देखो, इसको अगर हम ये देख पाए ना तो ये चौथा हिस्सा इसका हो जाएगा। एक हिस्सा, एक दो हिस्से यहाँ 2 डॉट्स के जाएंगे। ठीक है, और लगभग नहीं तो आप यहाँ से इसको बेल्ट को 1.5 इंच ज़्यादा काट सकते हो। ये देखो मैंने काटा हुआ है, ठीक है ना, 1.5 इंच का आपके हो गया बराबर। नाप से आप ध्यान दीजिए, ये पहले निशान लगा दीजिए आप। और इसमें वो का वो सिस्टम है, देखो आप 1 इंच वो को वो है जो नाप आता है यहाँ से 3 इंच। ठीक है, आपने 3 इंच का ये पहले निशान लगा दो। ठीक है, प्रोफेशनल टेलर तो रात दिन हाथ बैठता वो उनको निशान लगे, लेकिन नए सीखने वालों के लिए ये 1 इंच ज़रूरी है ऊपर वाला। 1 इंच ये कम काटेंगे तो 1 इंच इनको ज़्यादा, तो एकदम शानदार सेट होगा। ठीक है, अब ये आपके ब्लाउज की कटिंग हो गई है और इसको आप बना सकते हो। आपने मेरा वीडियो देखा, आपका सभी धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आने वाले वीडियो में आपको और भी नई नई डिज़ाइनें और बताता रहूँ। थैंक यू।